मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, एक भी उम्मत में सुन्नी एक भी शिया न था। बाद में फिरके बने हैं, सब के सब बेकार हैं, इनसे नफरत फैलती है, बाइस आजार है। कोई फिरका कोई मसलक मैं किसी का हामी नहीं, मोतकिद इस्लाम का हूं, इसमें कोई खामी नहीं। अल्लाहु अकबर। तो इस्लाम से बहुत दूर आ गए हैं। बड़ी माफी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, हम इस्लाम से, अगर आप यूरोप में जाएंगे, अरब में जाएंगे, अफ्रीका में अगर जाएंगे, आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, पता है आपको ये बात? और वो तमाम मुल्कों में प्रैक्टिकली लोग इस्लाम को पसंद करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों पर एतराज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एतराज करने वाले जानबूझ के एतराज करते हैं। एक दो कड़वी बातें अर्ज कर दूं हजरत, सदर साहब से इजाजत। मैं एक शहर है यूपी का, वहां से गुजरा, नाम नहीं लूंगा, तो नमाज के लिए एक मस्जिद में रुका, तो इतने अमले को देख के बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। तो मेरे वालिद साहब उस दौर में जिंदा थे, उनको पता लगा कि नायब शाही इमाम है, वहां से आया, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का बेटा है। मुझे कहने लगे, अरे मौलाना कुछ बता दो। तो मैंने 20-25 लोग थे, नमाज पढ़ी, कसर नमाज पढ़नी थी, तो मस्जिद के सेन में बैठ गए, बात शुरू हुई। तो मैंने कहा भाई टाइम तो मेरे पास कम है, मुझे जाना है आगे, 5 मिनट दे सकता हूं। तो 5 मिनट में कुरान हदीस तो सुनाया नहीं जा सकता। तो मैं कहा बस एक सवाल है, उसका जवाब दो। तो हजरत बताओ। मैं कहा ये जो इस्तिंजे खाने में हजारों बीड़ियों के टुकड़े पड़े हैं, ये हुकूमत ने कहा है कि मस्जिदों में आके बीड़ियां? ये जो कुरान पाक के गिलाफों पे मिट्टी चढ़ी हुई है, ये हुकूमत ने कहा है कि इनको गंदा रखो? ये जो तुम्हारे हाथ नहीं चलते मस्जिदों की सफाई के लिए, ये किसी सरकार ने तुम्हें मजबूर किया है कि तुम ऐसा करते रहो? भाई कौन सा दीन चाहते हो भाई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बन रही है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पत्थर उठाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना बिलाल ने भी कहा, अबू हुरैरा भी कहते हैं हम लोग बड़े जोश में थे ना, हम सोच रहे थे कि बड़ी मेहनत करनी है, हमने 2-2 पत्थर उठाए। आपके यहाँ तो पत्थर का इलाका, पता पत्थर का वजन कितना होता है, फरमाया हमने 2-2 पत्थर उठाए और हम ये सोचते थे सबसे ज्यादा वजन हम ही उठा रहे। जब थोड़ा आगे गए तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पत्थर उठाए हुए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मस्जिद में झाड़ू लगाया है? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मस्जिद की बैतुल खला साफ की है? कितने ऐसे? वो कहते हैं कि कसूर हमारा है, इल्जाम दुश्मन पे है कि सब कुछ दुश्मन ने कर दिया। हमने कहीं ना कहीं खता तो की हो, हमारी गलतियां भी कहीं होगी। अक्सर मैं जाता हूं मसाजिद में, आप हजरात से भी मैं पूछ लेता हूं, स्टेज में तो उलमा बैठे हैं, इन हजरात से नहीं पूछता हूं, ये मेरे बड़े भी हैं, इतने लोग मजमे में बैठे हैं, अक्सर मैं लोगों को पूछता हूं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं अक्सर पूछा करता हूं उन दोस्तों से, भाई नमाज क्यों पढ़ते हो? ये नौजवान सामने बैठा, नमाज क्यों पढ़ते हो भाई? नमाज पढ़ते हो ना कभी? क्यों पढ़ते हो? वजह क्या है उसकी? अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ता है। कोई और एक नौजवान बता दो क्या वजह है नमाज क्यों पढ़ते हैं? कोई एक और बताओ जी बंदा, कोई एक बंदा और बताओ भाई, आप बताइए। अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं। आप क्यों पढ़ते हैं जी? फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है। ये जो बातें आप कह रहे हो सही है, घबराओ नहीं ये सही है यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये।
लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। दो जुल्म किए हैं भारत के मुसलमानों ने, जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। पहले कुरान पाक को मां तर्जुमे के पढ़ना बंद किया, उसकी जगह नाजरा लेके आए। दो जुल्म किए। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना बंद किया, उसकी जगह फतवों की एक किताब ले आए। अब कुरान ने तो नहीं कहा कि अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो। कुरान ने तो हर बात की वजह तस्मिया बयान की है। कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसका लबो लहजा कायनात के किसी इंसान से मिलता जुलता नहीं है। हैरत की बात आप ये देखिए, सबसे अच्छा कौन बोल सकता है? पूरी कायनात में सबसे अच्छी बात सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अल्लाह का। और अल्लाह किस जरिए से बात करते हैं जी? कुरान के जरिए। और हमने कुरान को ही छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जहां से पता लगना था कि कुरान की तफसीर क्या है, उसको बंद करके फतवों की किताब ले आए। मस्जिद है, ये मस्जिद में बैठे हैं जी हम, ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद हमने क्यों बनाई? कोई बता सकेगा जी मस्जिद क्यों बनाई? किसी नौजवान से पूछते हैं, आप बताइए मस्जिद क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए। आप बताइए। आप? ये सारे कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सही है यार, ये भी बात सही, गलत नहीं है, ये बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसा लिखा। इमाम बुखारी ने कहा कि मस्जिद इसलिए बनाई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जमात के साथ नमाजें तो 5 होती है ना, 5 होती है ना जी। एक छठी नमाज है जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। एक छठी नमाज है जिसकी पहुंच सीधी अल्लाह से है, उसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद की नमाज के लिए आजान नहीं चाहिए, तहज्जुद की नमाज के लिए इमाम नहीं चाहिए। अब इतनी तकड़ी नमाज ओदे च मस्जिद की लोड़ कोई नहीं। या 5 नमाजा एडा वड्डा जुगाड़ है जी। एसी लगाओ, कालीन बिछाओ, इमाम लाओ, अजान दो, इतना बड़ा जुगाड़ कर दिया भाई। भाई इतना एहतमाम क्यों किया भाई कि जी जमात से नमाज पढ़नी है? पूछो ना जाके या रसूलल्लाह जमात से क्यों नमाज पढ़नी है, ये बताएंगे ना इमाम बुखारी के वारिस। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात से नमाज इसलिए पढ़नी है ताकि मैं चाहता हूं तुम आपस में कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। आप पूछेंगे यार रसूलुल्लाह कंधे से कंधा क्यों मिलाएं? रसूलुल्लाह इमाम बुखारी की जुबान में जवाब देते कि हम इसलिए चाहते हैं कि तुम कंधे से कंधा मिलाओ ताकि तुम्हारे दिल आपस में जुड़ जाएं। अबू बकर को पूछा, अबू बकर आप लेट आए, आज क्या बात है? फरमाया या रसूलल्लाह वो अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार थे ना, 5 नमाजों में नहीं आए, तो मैंने सोचा उनकी तीमारदारी करके आऊं। जिन्होंने ये नहीं पता लगे 75 साल कि नमाज क्यों पढ़नी ते मसीत क्यों बनाई, फिर छितर साडे लिए है और किसी की थोड़ी। गलती तो हमारी है इसमें, किसी की तो नहीं। नमाज के लिए वजू जरूरी है जी, और बोलो जरूरी है ना। नमाज के लिए पाक होना भी जरूरी है, वजू भी जरूरी है, इमाम के पीछे खड़े होना भी जरूरी है, मस्जिद में जमात से आए इकट्ठे होके वो भी जरूरी है। ये सारी चीजें फर्ज हैं, अच्छी हैं, इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ जरूरियात के ऊपर ही लड़ रहे हैं, ये मकसद तो नहीं है इस्लाम का। इसकी जगह अगर खपड़ेल पड़ा हुआ होता नमाज तो तब भी हो जाती, चटाइयों की जगह रेत बिछी हुई होती नमाज तो तब भी हो जाती। हम तो जरूरियात को हमने मकसद बनाया और फिर इन जरूरियात को लेके एक दूसरे के ऊपर फतवा कर रहे हैं। फतवे से बात याद आई, आपके शहर जोधपुर से मुझे आज से 15-16 साल पहले मोहब्बत हो गई। तो मेरे दोस्त हैं हाजी इब्राहिम साहब, वो पीछे कुर्सी पे बैठे हुए हैं दीवार के साथ मस्जिद के आखिर में।
लाल रुमाल लपेटा हुआ है। तो ये मुझे मकराना में मिले, जब मुझे पता लगा भी जोधपुर वाले बंदे बढ़िया होते हैं। मकराना में एक शादी में मिले तो इन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, हम कमाकल लोग हैं, वो पहली दफा ही सुनाया, पहली दफा ही याद हो गया, फिर बेइंतहा तकरीरों में आज तक सुनाया। हाजी इब्राहिम साहब को तो याद होगा, तो झालामंड में है रानीबाग पैलेस में, तो मुझे कहने लगे वहां मकराना में मिले तो बड़े शाह इमाम साहब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी हयात थे, तो मैं अपने किसी अजीज दोस्त के साथ वहां एक शादी में आया था, तो वो इनके भी रिश्तेदार थे, तो मिले। सन शायद 2013 या 14 की बात होगी या 12 की। तो मुझे कहने लगे मौलाना आपको एक शेर सुना देता हूं। मैंने सुनाया सर? तो फरमाने लगे कि मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, एक भी उम्मत में सुन्नी एक भी शिया न था, बाद में फिरके बने हैं, सब के सब बेकार हैं, इनसे नफरत फैलती है, बाइस आजार है, कोई फिरका कोई मसलक मैं किसी का हामी नहीं, मोतकिद इस्लाम का हूं, इसमें कोई खामी नहीं। ये तो हाजी साहब ने सुनाया था और सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा आपकी हजरात जोधपुर वालों की नजर करते हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था भी नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब चले कुरान पाक को पूछे कि अल्लाह के कुरान तो हमें बता ना नमाज क्यों पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए नमाज फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कौन बन जाओ जी? मुत्तकी बन जाओ। अब पता लगा मकसद, नमाज क्यों फर्ज कर दी? फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा जी, मुत्तकी कौन होता है? जिसके फेसबुक पर कई लाख जानने वाले हो, जिसकी गली के बाहर मोहल्ले में रोजाना 12-13 हजार दोस्त खड़े हुए हो, जिसका व्हाट्सएप पे एक एक सेकंड बाद मैसेज आता हो। मुत्तकी कौन होता है भाई? मुत्तकी कहते हैं अच्छे बंदे को। आप अच्छा किसको कहते हो मेरे भाई? अच्छा किसको कहते हो? जिसके यार ज्यादा होते हैं या जिसके माँ बाप कहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा है? बताओ अच्छा कौन होता है? अब माँ बाप को तो गाली दे के आ गए चिल्ले में, माँ बाप को हड़का के पहुंच गए सीधा मस्जिद में वजू करके अल्लाह अकबर। तो ये पता नहीं लगा कि कुरान ने कहा है कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी की पहली शर्त यह है कि मुत्तकी अपने माँ बाप की इताअत करता है, माँ बाप से बगावत नहीं करता। क्योंकि कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस जमीन पर अगर कोई सबसे मुअज़्ज़िज़ जात है तो वो इंसान के माँ और बाप के साथ। अब पता लगा नमाज क्यों पढ़नी है। अल्लाह चाहते हैं कि नमाज पढ़ के आप अच्छे बन जाएं। क्या बन जाएं जी? अच्छे बन जाएं। हमारे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह का नाम सुना आपने? बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आज ही कीती जाने हो। फरमाया नमाज भी पढ़ते हो, बेईमानी भी करते हो, फिर ये क्या करते हो भाई? अच्छे अच्छे नमाजी बेईमानियां भी कर रहे हैं। वो मौलवी को क्या पूछना नमाज हुई कि नहीं हुई? इधर पूछो ना जो अंदर मीटर लगाया हुआ है। नमाज के बावजूद अगर झूठ बोलते हो, नमाज के बावजूद अगर जिना की तरफ जाते हो, नमाज के बावजूद अगर माँ बाप को गाली देते हो, नमाज के बावजूद अगर पड़ोसी से सुलह नहीं है, नमाज के बावजूद औलाद पर सख्ती करते हो, नमाज के बावजूद बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारते हो, नमाज के बावजूद बेईमानियां करते हो, तो मियां जी नमाज नहीं हुई। इसलिए नमाज अल्लाह ने पढ़ाई ताकि आप मुत्तकी बन जाएं। क्या बन जाएं जी? अब समझ आया नमाज का मतलब? अल्लाह ने तो राजी होना ही होना, ताई होना जो तुसी चंगे बनना जी। मुत्तकी बन जाएं। अब ये जो मस्जिद बनाई क्यों बनाई? रसूलुल्लाह ने फरमाया इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह इकट्ठे क्यों हो? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ो। या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएं। और रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, कोई आता है गैर मुस्लिम आता है, या रसूलुल्लाह खाना दीजिए, अल्लाह के नबी उसको खाना देते हैं। मस्जिद नबी में आज भी कोई चला जाए भूखा बैठा, उसके आगे खाना आ जाता है। रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हैं,
कोई आता है या रसूलुल्लाह कपड़े दीजिए, रसूलुल्लाह उसको कपड़े देते हैं। मस्जिद नबी में बैठे हैं, कोई आता है या रसूलुल्लाह मुसाफिर हूं सवारी दे दिए, अल्लाह के नबी उसको सवारी देते हैं। पता ये लगा कि मस्जिद तो मां की तरह है, जहां तड़पे हुए सताए हुए लोग आएंगे या घर से लड़के आएंगे, परेशान आएंगे, भूखे आएंगे और बेकार आएंगे, और जब वो मस्जिद में आके अभी बैठेंगे तो मुतवल्ली साहब पंखा बंद कर देंगे कि नमाज के अलावा नहीं चलता। इन गधों को मुतवल्ली बनाया किसने? मस्जिदों के मालिक, मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के मालिक बन गए। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के मालिक बन गए, और मालिक का जब मेहमान आता है उससे नौकर का वतीरा करते हैं। अब अगर नाकामयाबी इनके मुकद्दर में नहीं लिखी होगी तो फिर किसके मुकद्दर में लिखी होगी? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखें, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी में फॉल्ट पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं खामी अभी हमारे अंदर मौजूद है। हम जब इसको निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता फरमाएंगे। तो दो काम जरूर करने हैं, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी है, और बिना पढ़े मसला हल होने वाला है नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।